अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए फ़्राई चिकन विंग्स की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत क्रिस्पी और जूसी बनते हैं और टेस्टी भी बहुत बनते हैं। तो चलें रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे हमारे पास आधा किलो विंग्स हैं और इनको मैंने पानी में डाल दिया है, लेकिन अभी मैंने इनको वॉश नहीं किया है। इसके अंदर 2 टेबलस्पून जो है वो सिरका ऐड करेंगे और 1 टीस्पून जो है वो इसमें सॉल्ट का ऐड करेंगे और इनको मिक्स करके इसको 15 मिनट के लिए साइड पे रख देंगे, ताकि इसकी जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए और चिकन जो है वो सही से साफ़ भी हो जाए। 15 मिनट हो गए हैं चिकन को डिप किए हुए, तो बस इसको अच्छी तरह से आप वॉश कर लेते हैं। तो अब विंग्स को मैरिनेट करते हैं। 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, आप इसकी जगह पे रेड चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें सॉल्ट का जाएगा और हाफ़ टी स्पून ही इसमें पिसी हुई काली मिर्च जाएगी। ये सब चीज़ें मैं इसलिए कम डाल रही हूँ क्योंकि जब हम लोगों ने इसकी अलग से कोटिंग तैयार करनी है तो उसमें भी सारे जो स्पाइसेस हैं वो शामिल होंगे। और 1 टीस्पून जो है वो इसमें चाट मसाले का जाएगा और 1 टीस्पून ही लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो जाएगा। तो बस इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें रेड चिली सॉस ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून ही सोया सॉस जो है वो ऐड करेंगे। इनको भी मिक्स कर लेंगे। तो विंग्स को अब 1 से 2 घंटे का रेस्ट देंगे, ताकि जो इसकी मैरिनेशन है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। विंग्स को कोट करने के लिए बैटर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे 3 टेबलस्पून बेसन है और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर है। कॉर्नफ्लोर की जगह पे आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं और साथ ही इसमें कुछ स्पाइसेस भी जाएंगे। हाफ़ टी स्पून यहाँ पे पिसी काली मिर्च है, हाफ़ टी स्पून ही नमक है और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून जो है वो चाट मसाला है। और थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो फूड कलर ऐड करेंगे, ताकि इसका एक अच्छा सा कलर आ जाए, लेकिन ये टोटली ऑप्शनल है। आप चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, वरना इसको स्किप करते हैं। तो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। एक थिक सा इसका बैटर तैयार करेंगे। जो बैटर है वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, नहीं तो विंग्स के ऊपर से जो बैटर है वो उतरना शुरू हो जाएगा जब हम लोग फ्राई करेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बैटर जो है तैयार हो गया है। अब इसके अंदर विंग्स को शामिल करेंगे और विंग्स को मैंने 2 घंटे के लिए रखा था, ताकि इसके अंदर जो सारे स्पाइसेस हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो बस अब इनको मिक्स करेंगे, ताकि जो कोटिंग है वो अच्छी तरह से इस पर सेट हो जाए। तो आप विंग्स को फ्राई करेंगे। अच्छा, ऑयल जो है वो तेज़ गर्म होना चाहिए और जो फ्लेम है वो स्लो नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले 2 से 3 मिनट इसको हम लोग हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो इसका स्टेप है वो मैं आपको बताऊंगी कि इसको आगे फिर किस तरह फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑयल जो है वो चेक कर लिया है। ऑयल काफ़ी गर्म हो चुका है, तो बस इसमें ईज़िली जितने विंग्स आएंगे पूरे उतने ही हम इसमें ऐड करके इनको 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। तो 3 मिनट हो गए हैं विंग्स को फ्राई होते हुए, तो बस इनको निकाल लेंगे और जो बाकी के विंग्स हैं उनको भी फ्राई कर लेंगे। एक तो इनसे ये है कि जो कोटिंग है वो भी इनकी सेट हो जाएगी, नहीं उतरेगी, और दूसरा ये क्रिस्पी बहुत बनेंगे। तो बस अब इनको भी निकाल लेंगे। 3 मिनट तक इनको भी फ्राई कर लिया है। अच्छा, यहाँ पे जो सारे विंग्स हैं वो फ्राई हो चुके हैं, तो अब इनको दोबारा से फ्राई करेंगे। और इस टाइम पे जो ऑयल है वो बहुत गर्म नहीं होना चाहिए और ना ही जो फ्लेम है वो हाई होना चाहिए। इसको स्लो फ्लेम पे हम लोग 7 से 8 मिनट तक फ्राई करेंगे। ये अंदर से बिल्कुल कुक हो जाएंगे और क्रिस्पी और जूसी बनेंगे। तो यहाँ पे 8 मिनट हो गए हैं विंग्स को फ्राई होते हुए, तो बस इनको निकाल लेंगे और जो बाकी के विंग्स हैं उनको भी फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे चिकन विंग्स जो हैं वो तैयार हो गए हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला छिड़केंगे और इसको केचप के साथ सर्व करेंगे। और ये बहुत जूसी, क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। अगर इसको काफ़ी टाइम तक पड़ा भी रहने दें तो ये क्रिस्पी ही रहते हैं। और बस आप लोगों ने फ्राई करते हुए एक दो बातों का ख्याल रखना है कि इसकी कोटिंग को सेट करने के लिए पहले इसको 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है और दोबारा से इसको फिर फ्राई करना है 8 मिनट के लिए। जैसे हम लोग फ़िश को फ्राई करते हैं सेम ही इसको इसी तरह फ्राई करना है। और अगर आप फ्राई फ़िश की भी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर उसकी रेसिपी मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।